राजनीतिक गिद्ध उड़ के जाता है जहां लाज दिखती है। ये जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या पश्चिम बंगाल है वहां क्यों नहीं जाता? नेता प्रतिपक्ष वैसे भी अटेंडेंस इनकी लो रहती है, लेकिन जब संसद चल रही है तो आप संभल करने क्या जा रहे हो? चौथी बड़ी बात, ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? कंडीशन नंबर 1 मेरी फोटो खींचनी चाहिए। ये लड़ाई ये है कि मेरी जालीदार टोपी में तेरे से ज्यादा छेद। वो मुस्लिम पार्टी बताते हैं अपने आप को कांग्रेस। ये राहुल गांधी का बयान है, मेरा नहीं। क्या दूसरे लोग कहते हैं मैं मौलाना हूँ, मैं मौलवी हूँ। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि आप इस सांप्रदायिक उन्माद की आग में घी डालने की अपेक्षा उसको शांत करेंगे। मेरे देश के प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य नहीं आता। देश में लगातार सांप्रदायिक उन्माद की घटना होती है इनकी सत्ता की सरपरस्ती में, लेकिन सांत्वना के एक बोल वो नहीं बोलते हैं। मेरे कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। जय श्री राम दोस्तों, राहुल गांधी यूपी में अपनी साख बचाने के लिए और यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए संभल जाने के लिए उतावले हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने विपक्ष का कमान संभाल लिया है और राहुल गांधी को साइड लाइन करते नजर आ रहे हैं। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें गौरव भाटिया ने कांग्रेस की जमकर लगाई बाट। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। और दंगाई अब पूछ रहा है कि दंगा कैसे हुआ। अरे अपने सांसद से पूछ लो, जो लोग भड़का रहे थे, जो गुम्मे दे रहे थे, उनसे पूछ लो। लेकिन आज जो बड़ा प्रश्न है उस पे आते हैं। ये बंटी बबली क्या कर रहे थे? बंटी बबली में जो बंटी थे, आज बंटी ने, राहुल गांधी ने एक लाल किताब दिखाई। हर बार वो कहते हैं ये संविधान है। अब संविधान में अंदर क्या लिखा है ये राहुल गांधी को पता ही नहीं। सबसे पहले ये बताइए, संसद चल रही है। अब ये मैं नहीं कह रहा, राम गोपाल यादव ने कहा है। राम गोपाल यादव प्रधान जनरल सेक्रेटरी, महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं सपा के। उन्होंने कहा राहुल गांधी औपचारिकता करने जा रहे हैं, संसद चल रही है, मुद्दा यहां उठाना चाहिए। तो पहले तो ये सपा के प्रवक्ता को बताना चाहिए राम गोपाल यादव सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। दूसरी बात ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष वैसे भी अटेंडेंस इनकी लो रहती है, लेकिन जब संसद चल रही है तो आप संभल करने क्या जा रहे हो? और संभल में याद करिए 10 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने धारा 163 में आदेश दे रखा है, कोई बाहर ही नहीं आ सकता। तो भाई ये संविधान का उल्लंघन है या संविधान का पालन किया जा रहा है? तीसरी बात, आप बताइए आम जनता को कितना कष्ट हो रहा है। आपने देखा एम्बुलेंस फंसी रही, अंजना जी। कुछ हमारे भाई बहन थे विद्यार्थी, परीक्षा नहीं दे पाए और जनता ने राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगाए और कांग्रेसी गुंडों ने जनता को पीट दिया। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा, अगर प्रदर्शन जनता आपके खिलाफ कर रही है तो आपके कृत्य में कुछ तो कमी है? चौथी बड़ी बात, ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? कंडीशन नंबर 1 मेरी फोटो खींचनी चाहिए। राजनीतिक गिद्ध उड़ के जाता है जहां लाज दिखती है। ये जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या पश्चिम बंगाल है वहां क्यों नहीं जाता? मैं पूछना चाहता हूं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, राहुल गांधी वहां गए थे क्या? संदेश खाली वहां गए थे क्या? कर्नाटका में इनका एक कॉर्पोरेटर था, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हो गई, वहां पे क्या गए थे? तमिलनाडु में इनकी सरकार है, 70 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, वहां गए थे क्या? नहीं गए थे। तो क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा? राहुल गांधी जी, ये दिखावा, ये ढोंग किस लिए? केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए। और ये लड़ाई क्या है अंजना जी, अगर एक वाक्य में मैं बता दूं, ये लड़ाई ये है कि मेरी जालीदार टोपी में तेरे से ज्यादा छेद। वो मुस्लिम पार्टी बताते हैं अपने आप को कांग्रेस। ये राहुल गांधी का बयान है, मेरा नहीं। क्या दूसरे लोग कहते हैं मैं मौलाना हूँ, मैं मौलवी हूँ। तो ये सवाल आज पूछा जाएगा, ये तुष्टीकरण की राजनीति कम बद होगी जब पुलिस अपना काम कर रही है। अभय जी, अब प्रश्न मैं आपको कुछ नंबर्स के साथ पूछती हूँ। क्या वाकई ये डर कांग्रेस को सता रहा है कि सारा का सारा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया है? और उपचुनाव में भी अगर आप देखिए तो आपको एक भी सीट उन्होंने दिया नहीं, तो अपने आप को नए सिरे से यूपी में खड़ा करना है। 28 साल। अंजना जी, मेरे राजनीतिक दल के संस्कार ये नहीं कि मैं इनकी सत्ता को अली बाबा और 40 चोर कहूँ, इनके नेता को बैल बुद्धि कहूँ और इनको गधा बुद्धि कहूँ। मेरे पार्टी के संस्कार नहीं है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं हम। मुझे आज दुख हुआ कि जिस प्रकार का मूल्यांकन करने की कोशिश की गई कि मुस्लिम वोटों के लिए या हिंदू वोटों के लिए, कब मेरे सब्र को कब तक आजमाओगे? मेरी हत्या का मुकदमा मुझी पर चलाओगे? आप जाइए एक बार नईम के घर, उसकी विधवा मां बिलक बिलक कर 8 घंटे तक उसके शव से चिपक कर रोती रही।
कहती रही कि अकेला कमाने वाला था, 4 बच्चों को कैसे पालूंगी। 22 साल के बिलाल के घर जाइए जिसके सीने में सामने से गोलियां मार दी गई। एक बार जाकर देखिए उन परिजनों के, उन परिवारों को, आपको दिखाई नहीं देगा कि किस धर्म के, किस जाति के हैं, किस प्रथा के वो हैं, किस संप्रदाय के हैं वो। अरे मानवीयता कुछ तो चीज है प्रधानमंत्री जी। आप गए क्या बताइए? हाथरस की घटना हुई, राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। क्या कसूर था उनका? सिर्फ वो दर्द बांटना चाहते थे। 19 साल की एक दलित बिटिया को रात के अंधियार में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनकी सत्ता की सरपरस्ती में पेट्रोल डालकर जला दिया। उनके परिवार का दर्द बांटना चाहते थे राहुल गांधी जी। क्या कसूर था सोनभद्र में? 10 एक इतना बड़ा नरसंहार हुआ, 10 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। 28 घंटे तक प्रियंका गांधी जी को बंधक बनाकर रखा। भूखी प्यासी वो इस बात की विवेचना करती रही कि मैं जाना चाहती हूं उन परिवारों का दर्द बांटने के लिए। लखीमपुर खीरी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को जाने से रोका गया, गिरफ्तार कर लिया गया। रोंद कर मार डाला इनकी सत्ता की सरपरस्ती ने किसानों को। 8 लोगों की हत्या हुई और वो चाहते थे कि दर्द बांटने, तो इनको तकलीफ होती तब भी इन्होंने, जब किसान आंदोलित थे तब भी कहा कि खालिस्तानी है, देश विरोधी बता देते हैं। मणिपुर जाना चाहते थे राहुल गांधी जी, गए दर्द बांटने, कैंपों में जाने नहीं दिया। अरे उन्होंने गुहार लगाई थी प्रधानमंत्री जी आप जाइए, गए एक भी जगह प्रधानमंत्री जी? जितने स्थानों का मैंने जिक्र किया है, कश्मीर में एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग हुई प्रधानमंत्री जी। संवेदनाओं के 2 शब्द नहीं कहे जाने की अपेक्षा। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि आप इस सांप्रदायिक उन्माद की आग में घी डालने की अपेक्षा उसको शांत करेंगे। मेरे देश के प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य नहीं आता। देश में लगातार सांप्रदायिक उन्माद की घटना होती है इनकी सत्ता की सरपरस्ती में, लेकिन सांत्वना के एक बोल वो नहीं बोलते हैं। मेरे कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। ये लहू बोलेगा प्रधानमंत्री जी, याद रखिएगा। आप आज बांटना चाहते हैं? अरे आप कहां है? बहराइच, बहरीन में है क्या बहराइच? उप मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उस राम गोपाल मिश्रा की जान की रक्षा करते। उसकी हत्या हुई आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। एक के बाद एक लोगों को मारा जा रहा है। आप इस आग को थामिए प्रधानमंत्री जी, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो इस सांप्रदायिक को आप सत्ता की भूख मिटाने के लिए। और मैं नहीं अपेक्षा करता आपसे, जब आप खुद शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान करते हैं तो मैं क्या उम्मीद करूं, मगर फिर भी उम्मीद की एक किरण है। आप इसको थामिए, इसको रोकिए। मोहन भागवत जी ने चाहे बयान ही दिया हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने भी ये बयान दिया है कि इसको अब थम जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, ये उन्माद की आग इस देश को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा करेगी। मैं प्रार्थना करता हूं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की तरफ से कि आप इंटरवीन करिए और जाने दीजिए नेताओं को, नहीं तो आप खुद जाइए, हम आपके साथ जाएंगे, आपके पीछे खड़े होंगे। ठीक है अभय जी, लेकिन ये बीजेपी के नेता नहीं है, रामगोपाल यादव जी क्या कह रहे हैं इस पर आपने कुछ बोला ही नहीं। वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये रामगोपाल यादव जी बोले हैं। अभय जी, हाँ। मैं तो यही सद्भावना प्रकट करता हूं कि वो भी दर्द बांटने जाएं, बजाय इसके कि अपने साथी सहयोगियों को कहें कि दिखावा नहीं कर रहे हैं। दिखावा करना होता तो इतने स्थानों का मैंने जिक्र किया है। अकेले राहुल गांधी वो नेता हैं जो दृढ़ता से दृढ़ इच्छा शक्ति बचा रहे, और हम क्या इसकी कीमत नहीं चुका रहे? क्या मैं जवाब ले लूंगी अनुराग जी इसका। अनुराग जी आपको वो आईना दिखा रहे हैं, लेकिन गौरव जी पहले आप जवाब दे दीजिए इसका। गौरव जी जवाब दीजिए। वो सीधा अपील कर रहे हैं कि इस आग को आप लोग रोक लीजिए। देखिए, राहुल गांधी आज कह रहे थे मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूं, और आपने अभी कहा आग को रोक लीजिए। तो जहां पे आपको पता है कि अगर समान हालात नहीं है, वहां एक चिंगारी भी बहुत है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तो ऐसा है जैसे मिट्टी का तेल और दिया सलाई एक साथ जा रही हो। तो इसलिए रोका गया और कानून के तहत रोका गया। अभी मैंने सवाल पूछा कि राम गोपाल यादव जी का बयान आया है, ये तो इंडी अलायंस में ही लग रहा है खटपट है, तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। मुंह में दही जम गई। इनकी बातों का मैं उत्तर दे देता हूं। आज मैंने देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक नेता प्रतिपक्ष है और एक सांसद नेत्री है, क्योंकि इन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। आर्टिकल 19, आपके पास अधिकार है देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था में डीएम आदेश देता है तो किसी के पास ये अधिकार नहीं है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष भी हो, कि वो वहां जा सके। दूसरी बात, जब संसद चल रही है, नेता प्रतिपक्ष को तो संसद के अंदर होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। ये संसद से ही भाग जाते हैं। आपको एक बात याद दिलाता हूं अंजना जी, दिल्ली के दंगे याद है आपको? ब्रिजपुरी में हुए थे। अभी इन्होंने याद दिलाया, नईम की मां को दर्द हुआ था, बिलाल की मां को दर्द हुआ था। हाँ, मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता को ये याद रहा, लेकिन दिल्ली दंगों में जब मलहम लगाना था
तो राहुल गांधी मस्जिद गए थे और कह रहे थे वहां के मुसलमानों को मेरी जरूरत है। ये हीलिंग टच देने नहीं जाते हैं, ये ब्लीडिंग टच देने जाते हैं, और खून कैसे बहे। और अंकित याद है आपको? अंकित शर्मा, क्या हुआ था? छुरा भोग दिया गया था। रतन लाल पुलिसकर्मी और हमारा आईबी का ऑफिशियल गए थे राहुल गांधी मिलने, क्या वहां नहीं गए थे? क्योंकि वो हिंदू थे। इनको तो अपना मुसलमान वोट बैंक साधना है। तीसरी बात, हाथरस की ये करते हैं। अरे हाथरस में तो प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज पे नहीं बोली, लेकिन फेसबुक लाइव करके ठाके मार रही थी, हंस रही थी। अरे अगर किसी का संभल बंधारे जाते हो, चाहे संभल हो चाहे हाथरस हो, कम से कम इतने खराब व्यक्ति तो ना बनो कि आप में हृदय में भावना ही ना हो, हंस रहे आप फेसबुक लाइव करके। और मैं एक बात पूछना चाहूंगा अभय जी से, चुनौती देके, संविधान में बता दे कि कौन सा प्रावधान है। मैं फिर से कह रहा हूं, संविधान में कौन सा प्रावधान है अभय जी, बताइए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा आम आदमी से ज्यादा अधिकार है नेता प्रतिपक्ष का, वो प्रावधान बता के जाए जिसमें लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष ऐसी जगह पे जा सकता है जहां पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हो और नागरिक नहीं जा सकता। बताइए, चुनौती है आपको। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।